सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम सबके लिए चुनौती जो है कि हम किसी भी फसल की खेती तो करते हैं, लेकिन हमें उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता, उसका प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करता। तो सबसे पहले हम जब कल्टीवेशन किसी भी क्रॉप की करें तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमें अधिकांश मुनाफा मिले। तो आज हम सब इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब यहाँ पे आपको क्रॉप्स से मतलब लेना है कि हमारा कोई भी क्रॉप हो, चाहे हमारा सीरियल हो, चाहे हमारा पल्सेस हो, चाहे हमारा मिलेट्स हो, चाहे हमारा एंड ऑयल सीड। अर्थात एग्रीकल्चर के जितने भी क्रॉप्स हैं, इसमें हमारे पास कोई भी क्रॉप हो, हम किन किन बातों पर ध्यान रख के किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन करके उस पर जीत हासिल कर सकते हैं, अधिकांश मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो जीत जो होता है, एक वर्ड बनता है विक्ट्री। VICTORY। विक्ट्री मतलब होता है किसी भी चीज़ पे फतेह हासिल करना या किसी चीज़ को जीतना। तो हम क्रॉप कल्टीवेशन पे किस प्रकार से फतेह पा सकते हैं, किस प्रकार से जीत सकते हैं, अधिकांश मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस ट्रिक से हम समझेंगे किसी भी क्रॉप को कल्टीवेशन किस ढंग से करें कि हमें प्रॉपर लाभ हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं भी में आपका जो होगा, भी का मतलब हो गया वैरायटी। वैरायटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमने किन वैरायटी का चयन किया है। ये प्रोडक्शन काफ़ी हद तक इसी बात पर निर्भर होता है कि हमने वैरायटी जो ली है वो कौन सी वैरायटी है, वो मतलब बॉर्नी वैरायटी है, देसी वैरायटी है, कौन सी वैरायटी है, और उस वैरायटी का प्रोडक्शन कितना है और किस क्लाइमेट के लिए वो वैरायटी बनी है। इस चीज़ का बहुत ही महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ता है हमारे किसी भी क्रॉप के कल्टीवेशन पे। तो साथियों, जब भी वैरायटी चयन करना है, सबसे पहली बात होती है वैरायटी। हम किस जोन में खेती करने वाले हैं, यहाँ जिस जोन में खेती कर रहे हैं उसके लिए कौन सी वैरायटी उपयुक्त है। तो सबसे पहली बात होती है वैरायटी। अब दूसरी चीज़ हो गई इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई। अब हमें सिंचाई कब करना है, सबसे पहली चीज़ होना चाहिए कि क्रिटिकल स्टेज इरिगेशन का क्या है, इरिगेशन कब अप्लाई करना है, और इरिगेशन अप्लाई करने का सही समय क्या है, सही मेथड क्या है, इसका भी नॉलेज होना हमें बहुत ही आवश्यक है। अब देखते हैं सी का मतलब जो होता है क्लाइमेट। ये भी किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन में अधिकांश मुनाफा प्राप्त करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इसका भी एक बहुत ही अहम रोल होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंतर्गत आपका कौन सा क्लाइमेट है, वार्म क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, जोन कौन सा है, एरिड है, सेमी एरिड है, इत्यादि। ये सब बातें क्लाइमेट के आधार पर ही हम जान सकते हैं। अब आते हैं टी जो होता है, ये तात्पर्य रखता है टेम्परेचर से। किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन करने के लिए उसे उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब जितनी आवश्यकता है, एक आइडियल टेम्परेचर का नॉलेज होना और एक आइडियल टेम्परेचर को प्रोवाइड करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किसी भी जोन में और किसी भी क्रॉप के लिए। उसके बाद फिर आपका आ गया वो का मतलब होता है आपका ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर भी हमें हर एक क्रॉप के लिए, जैसे कि आपका वेट हो गया या सीरियल्स में पैडी हो गया तो 200 से 300 क्विंटल, पोटैटो हो गया तो इसमें ज़्यादा लगता है, 300 क्विंटल तक लगता है, और ऑयल सीड हो गया तो उसमें भी जितने रेंज निर्धारित हैं उनके आधार पे ही ऑर्गेनिक मैन्योर में आप क्या FYM फार्म एरर मैन्योर ले सकते हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्योर भी एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है किसी भी क्रॉप के कल्टिवेशन में। अब आर आ गया। आर का मतलब होता है आपका रेट ऑफ सीड, अर्थात बीज दर, कितनी बीज दर देनी है, और रेट ऑफ फर्टिलाइज़र, कितना उर्वरक देना है। ये आर जो होता है मतलब सीड की भी अवेलेबिलिटी और उसकी मात्रा, और उसके बाद फर्टिलाइज़र भी कितनी मात्रा में कब देना है, फर्टिलाइज़र किस स्टेज पे एप्लीकेशन करना है फर्टिलाइज़र का। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है अपना किसी भी क्रॉप के कल्टीवेशन में। अब आपका आ गया वाई का तात्पर्य होता है यील्ड। जब हमने
इन सभी पहलुओं से गुजरने के बाद जब हम वाई पे आते हैं तो हमारा यील्ड कितना हुआ, मतलब 1 हेक्टेयर में हमें कितने क्विंटल इसका प्रोडक्शन मिला। यील्ड के आधार पर ही किसी भी किसान की उसकी जो लाभ होते हैं या उसे कितना प्रत्युत्तर मिला खेती करने के फलस्वरूप, वो सब हमारे यील्ड पे होता है। कितने क्विंटल उससे मुनाफा हुआ, मतलब क्विंटल में कितना प्रोडक्शन उसका हुआ, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी थी, ये सब यील्ड के आधार पे निकाली जाती है। तो साथियों, हमने देखा कि सभी क्रॉप के लिए जो कॉमन मेथड है, कॉमन चीज़ें हैं, उन सब का हमें ध्यान रखना पड़ता है। वैरायटी, अब वैरायटी में आपने जब चयन करेंगे हम सब, तो इसमें भी 2 बातें याद रख लेते हैं। पहली चीज़ कि अगर आपकी देसी वैरायटी है, देसी वैरायटी ले रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका प्रोडक्शन बहुत कम होता है और इसके जो पौधे होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। और वो दूसरी वैरायटी जो होती है हमारी, होती है ड्वार्फ, मतलब बौनी वैरायटी। बौनी वैरायटी में क्या होता है, इसके पौधे छोटे होते हैं और इसमें यील्ड काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो अधिकांशतः अगर हमें प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है तो हमें ड्वार्फ वैरायटी का चयन करना चाहिए। अब इरिगेशन जो है, इरिगेशन में आपका क्या आ गया, सबसे पहली चीज़ कि इरिगेशन जो होता है, इसका टाइमिंग किस समय पे, उसका फिर क्रिटिकल स्टेज, इरिगेशन एप्लीकेशन करने का क्रिटिकल स्टेज क्या है, कब कब उसे, मतलब किस स्टेज पे अधिकांशतः जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद फिर हमारा जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इरिगेशन, हमने इरिगेशन जो अप्लाई की है कहाँ से, ट्यूबवेल है या पंप सेट है या हमारा वेल है, किस तरह से की। क्लाइमेट, अब क्लाइमेट में भी अब आपका जो चाहे टेम्परेट ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल हो, उसमें क्लाइमेट कौन सा है, वार्म क्लाइमेट है, आप यहाँ पे ले सकते हैं वार्म क्लाइमेट, या तो ह्यूमिड हो गया या टेम्परेट में कोई भी हो गया, कोई भी जोन। तो ये चीज़ें याद रखनी पड़ती है कि इस क्लाइमेट में किन फसल का उत्पादन करेंगे तो अधिकांश मुनाफा मिलेगा, और इन क्लाइमेट में किन किन फसलों की कौन कौन सी वैरायटियाँ अधिक उपयुक्त हैं, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। टेम्परेचर भी, अब इसमें भी हम याद रखते हैं कि सबसे पहले मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसके बाद फिर ऑप्टिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम, उसके बाद फिर आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर होने के बाद फिर मैक्सिमम। तो इसमें हमें लेके चलना चाहिए कि हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए किसी भी फसल के लिए, किसी भी क्रॉप की कल्टीवेशन करने के लिए। टेम्परेचर। ऑर्गेनिक मैन्योर देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे किसान बंधु जो फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। जैसे यूरिया, डीएपी इत्यादि की मात्रा जो है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, ये सब अधिकांशतः मात्रा में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, अधिकांश मुनाफा प्राप्त करने के लिए दिन प्रतिदिन देते चले जाते हैं। लेकिन इसका हमारे सॉइल पर इतना बुरा इफेक्ट पड़ रहा है कि उनकी मिट्टी जो है दिन प्रतिदिन अनुपजाऊ होती चली जा रही है, ऊसर भूमि में कन्वर्ट होती चली जा रही है। तो उसमें इस दुविधा को, इस हार्मफुल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे सही जो हमारे लिए साबित हो रहा है वो है हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर। हमारे पूर्वज भी पहले ऑर्गेनिक मैन्योर से ही खेती करते थे। तो आज हम सबके लिए भी एक प्रेरणादायक स्रोत और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, सॉइल के बैलेंस के लिए और सॉइल में सभी जीवाणुओं के सक्रिय क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब ऑर्गेनिक मैन्योर में हमने जैसे ले लिया FYM, तो FYM में जैसे कि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें 0.5% जो होता है आपका नाइट्रोजन होता है, उसके बाद फिर 0.25% जो होता है आपका फास्फोरस होता है, फिर 0.5% आपका पोटास होता है। तो इसमें मतलब इसकी रेट जो होती है काफ़ी ज़्यादा, 200 से 300 क्विंटल, 200 से 250 क्विंटल इत्यादि, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फील्ड में प्रोवाइड कराना पड़ता है। उसके बाद फिर रेट ऑफ सीड और रेट ऑफ फर्टिलाइज़र। रेट ऑफ सीड, जैसे कि हम कोई भी फसल ले लिए और जैसे मान लीजिए धान की फसल हो गई, तो धान की फसल में क्या करते हैं, जैसे मोटा धान है तो उसके लिए आपका रेट ऑफ सीड बढ़ जाता है 75 केजी, 70 से 100 केजी तक हो जाता है। फिर उसके बाद अगर मीडियम धान है 50 केजी तक हो गया। SRI श्री मेथड जो था वो कर रहे हैं तो और कम हो जाएगा। अब ये आपका आ गया, मतलब मेथड के अनुसार फिर उसके बाद किसी भी क्रॉप के अनुसार सीड रेट और रेट ऑफ फर्टिलाइज़र चेंज होता रहता है। उसके बाद फिर यील्ड। अब हमने जब सभी पहलुओं से आने के बाद जब हमारा यील्ड हमारा इंक्रीज़ करेगा। ये संभव है कि अगर हम इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और एक साइंटिफिक ढंग से खेती करते हैं तो हमारा यील्ड कन्फर्म है कि इंक्रीज़ करेगा, हमें अधिकांश मुनाफा मिलेगा। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो में समझा कि हमें किसी भी क्रॉप को कल्टीवेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।